अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन जमात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह ताला हमें तालीम बालिगान का कोर्स शुरू करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत ज़रूरी कोर्स है जो बालिग हजरात है यानी बड़े हैं, उनके रोज़ाना ज़िंदगी में जो भी मसाइल पेश आती वो हमें इंशाअल्लाह ताला उसके जवाबात यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह अकायद जो अहले सुन्नत वल जमात की है उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अखलाक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो ये जो तालीम बालिगान का कोर्स है ये हादिया रिसर्च सेंटर वाले जो केरला की अहले सुन्नत वल जमात की मदरसा है विद हॉस्टल के साथ, उन्होंने कई इदारे चलाते हैं, उनकी तरफ से पेश की गई किताब है ये। वो कोर्स जो है उन्होंने पेश करे सो हमें बस उनकी किताब से जो है इस्तिफ़ादा करते हैं। तो उनकी किताब में बालिगान माने बड़े यानी नौजवान हजरात जो बड़े हैं, जो बच्चे न हैं उनको सब क्या बोलते हैं, हमें बालिग बोलते हैं। यानी बुलूगत की उम्र को जो पहुंची 13 साल 14 साल के बाद के लोगों को हमें बड़े लोगों को बालिगान बोलते। ये उनके लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे मसाइल आती ये बच्चों के लिए बोलना ये मुनासिब नहीं। तो ये तालीम बालिगान का कोर्स 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। यानी इसमें एक किताब में जो किताब तुमने दिया गया है इसमें क्या है 3 पार्टा है। ये किताब में 3 हिस्से हैं, यानी इसी किताब में 3 हिस्से। पहला हिस्सा फ़िक़ा पढ़ती हमें पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में अकायद पढ़ती, तीसरे हिस्से में अखलाक। अक्सर तुम्हें कोर्सान देखे तो पहले अकायद रखती, बाद में फ़िक़ा रखती, बाद में अखलाक रखती, लेकिन ये कोर्स में जो है पहले फ़िक़ा रखी। तो फ़िक़ा जानना बहुत ज़रूरी है और अकायद भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक कोर्स में फ़िक़ा हमें पहले जानने की कोशिश करती। तो हमें आज से इंशाअल्लाह ताला पहले फ़िक़ा का हिस्सा मुकम्मल कर लेते, फिर बाद में अकायद, फिर बाद में अखलाक को जाते। और ये किताब में जो मसाइल नहीं रहती हमें उसके भी डिस्कशन करती। अगर अहादीस वगैरह की ज़रूरत है तो हमें वो भी इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र करने की कोशिश करती, क्योंकि 6 महीनों का कोर्स है, तफसीली तौर पर जाता है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मुकम्मल तौर पर तालीम हासिल करने की कोशिश कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो मसाइल आने वाले हैं तुम्हें यूट्यूब में सर्च करना आगा तो भी अब ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आइंदा। यानी जो मसाइल तुम्हारे घर में पेश आती बाद औक़ात हमें यूट्यूब में सर्च करती, उसे पूछती, इसे पूछती, ये ज़रूरत तुम नहीं रहेंगी। आपके घर के आप एक आलिम बन जाएंगे, आपके घर के हद तक आपके मसाइल को आप एक आलिम बन जाएंगे। तो ये इसकी मुख्तसर जो है तारुफ। और हमें आज के दिन से क्या पढ़ने वाले हैं, फ़िक़ा पढ़ने वाले हैं। फ़िक़ा क्या है पहले से हमें जान लेने की कोशिश करें। फ़िक़ा लफ्ज़ फ़िक़ा जो है आप सबको मालूम है, कोई भी चीज़ हमें करना चाहे, कौन सा भी काम हो, वो काम की भरपूर मालूमात हमारे पास है ना। मिसाल के तौर पर हमें कार की ड्राइविंग सीखना चाहती हैं या कार चलाना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें कार की ड्राइविंग सीखे। जब कार की ड्राइविंग सीख लिए तो हर एक चीज़ की नाम भी हमें मालूम कर लेती। इसे सीट बोलती, इसे स्टीयरिंग बोलती, इसे ब्रेक बोलती, इसे क्लच बोलती। हालांकि वो हमारे फील्डुज नहीं, वो इंग्लिश के नाम है, हमारे फील्डुज नहीं। हालांकि हमें पूरा मालूम कर लेती। इसे क्लच बोलती, इसे ब्रेक बोलती, ये क्या है, बैटरी का है, ये इंजन है, ये मॉडल फलाना है ना। फिर इसके बाद थोड़ी बहुत मालूमात ये भी कर लेती हमें कि अगर कुछ रिपेयरी आ गए तो स्टार्ट हुआ नहीं तो क्या करना, उसे कैसा चेक करना, इसे कैसा चेक करना, ये भी हमें थोड़ी बहुत मालूमात कर लेती। तब जाकर हमें कार सीखे तो कुछ फ़ायदा होता है। यानी सीखे तो अगर कोई ज़रूरत आई, कुछ मसला आ गया तो लफ्ज़ मालूम होना डालने का। गेयर बदलाव का बोलता है, गेयर काम कराने के लो, गेयर का देसो तुम न मान लें लफ्ज़ तो तुम्हें क्या बोलेंगे। ऐसा हमारे घरों में कई मसाइल पेश आते। औरतों के तो खून के मसाइल पेश आते, मर्दों के तो नापाकी के मसाइल पेश आते। वो जो ख़ास लफ्ज़ है वो लफ्ज़ तुम ना मान लें,
मुझे ये हुआ, मिसाल के तौर पर एहतिलाम हुआ, ये लफ्जुज मान लें, बंदे के लफ्जुज मान लें। क्या जाकर पूछता है बोलो, किसे तो पूछना। गाड़ी चलाने वाले को गियर का तो मान लें, गियर का राड जो है काम करता नहीं, क्या को फ़ोन करते हैं मैकेनिक को, क्या काम करता नहीं करता है। तो इस तरह हमें मसाइल के पहले नामा जान लेना, फिर उसकी हल जान लेने की कोशिश करना है ना। तो फ़िक़ह जो है ये बहुत अहम किरदार है हमारे इस्लाम में। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मसाइल को अखज़ कर को हमना को बारीक बारीक मसले भी फ़िक़ह में जो है हमना आसान तरीके से आ जाते। यहाँ पे हमें किसकी फ़िक़ह फॉलो होती है तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की फ़िक़ह फॉलो होती है, समझे। उनके फ़िक़ह के मुताबिक हमें मसाइल बयान करते। और फ़िक़ह कहीं को फॉलो होना होगा को तुम्हें पूछेगा। अब देखो, कुरान समझना सबकी बात नहीं, तर्जुमा सब्जी ने भी पढ़ ले सकती हैं, तेलुगु में भी पढ़ ले सकती हैं, इसमें पढ़ ले सकती। लेकिन जब मसाइल की बारी आई उसमें बहुत सारी गहरी के बातें आती, बहुत सारे अंदरूनी बातें आती, वो अरबी जानने वाला ही कुछ ना कुछ समझ कर सकता है। और कुरान जानने के साथ साथ अहादीस के ऊपर पकड़ है तो उन्हें दो को मिलाकर कुछ ना कुछ बयान कर सकते। जब हदीस भी पढ़ लिया महिमा का तो फिर दो तीन किस्म के हदीसा आती, दो तीन किस्म के हदीसा आती। जब क्या करना, उन्हें कौन से मौके के ऊपर कौन सी हदीस है ये आना। मिसाल के तौर पर एक छोटी मिसाल बोलते, बाज़ औक़ात हमारे भाइयाँ थोड़े लोग जमात वाले या अलग वाले जो है रमज़ान के महीने में अज़ान के वक्त भी खाओ पियो क्या होता नहीं वो बोलते है ना। हालांकि हदीस है जब तुम्हें अज़ान सुने तो तुम्हारे प्लेट में है सो जो है खाना रोको ना को। लेकिन जब तुम्हें गहरी में गए, अंदर को गए, हदीस हम पूरे पढ़े तो तुम्हें ये मालूम होता है वो अज़ान अलग, ये अज़ान अलग, समझे। वो अज़ान कौन सी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जब तहज्जुद का वक्त तुम्हें भाई अब पढ़ लेने वाले तहज्जुद ख़त्म कर लो, सहरी करना शुरू करो बोल को एक अज़ान देते थे। जब सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, फजर की अज़ान शुरू करे, वो अज़ान अलग देते थे। हाँ छतीम बाजू बाजू कुछ हदीसा, लेकिन ये हदीस पढ़े वाला तेलुगु में भेजता है, हर साल भी भेजता है उन्हें, तुम्हें अज़ान देते वक्त खाओ पियो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान के वक्त आपके अज़ान के वक्त में आधा घंटे का फ़र्क है। तुम्हें टाइमिंग देख लो, ऐप खोल को, नमाज की वक्त शुरू है इसमें 15-20 मिनट का हमें अज़ान देने का। तो जब तक हमें खाए पिए हमारा रोज़ा क्या हो गया, चले गए, समझे। तो फ़िक़ह क्या करता है का तो सब देखता है, यानी पूरे रिवायतों को सामने रख कर देख को इसके बाद जो है फैसला कर ले को ये हुक्म को बयान करता है। तो हमें फ़िक़ह में क्या है देखना, इसकी रिवायतें क्या है पढ़ना, जब जाकर हमने चीज़ें समझ में गए। और लफ्ज़ फ़िक़ह जो है इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी बिशारत दी फ़िक़ह के बारे में। फ़िक़ह माने असल में मानी क्या है, समझना। क्या है, समझना, दीन को अच्छी तरह समझना। सही बुखारी में 70 पर 1 नंबर की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाती हैं, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है, यानी किसी को अल्लाह ताला इसे भलाई पहुंचाना का इरादा करता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमाता है। उसे क्या अता फरमाता है अल्लाह ताला, दीन को समझ लेने की कैपेसिटी, दीन को समझ लेने की तौफीक अता फरमाता है। किसे, अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे करोड़पति बना दूंगा को बोले नहीं अल्लाह के रसूल। अल्लाह ताला उसे ज़्यादा बिल्डिंग देता है वो बोले नहीं, उसे क्या देता है अल्लाह ताला, दीन की समझ अता फरमाता है। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इल्म वाले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन दीन की समझ रखने वाले बहुत कम होते। यहाँ पे लफ्ज़ है देखो, युफ़क़्क़िहुहु, अल्लाह ताला उनको क्या करता है, दीन की समझ अता फरमा। वहाँ से निकला लफ्ज़ है फ़िक़्ह, समझे, फ़िक़ह या फ़िक़्ह। अगर हमें अरबी में लिखे तो इस तरह आता है फ़िक़्ह। तो हमें पहले क्या पढ़ेंगे, फ़िक़्ह। फ़िक़्ह में तुम ना क्या क्या आ जाती हैं तो नजासत के बारे में आता है, कौन सी चीज़ गलीज़ है, कौन सी चीज़ पाकी है, और
वज़ू किससे टूटता है, किससे नहीं टूटता है, वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, हैज़, निफास, एहतलाम, मज़ी, मनी, जो भी आज तक तुम्हें नहीं सुने हैं थे और जो सुने हैं थे उसकी तफसीलात पूरे इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे आते। आज का हमारा पहला टॉपिक है फ़िक़ह में नजासत। क्या है नजासत? पहला टॉपिक क्या है? नजासत। आपको इंशाअल्लाह ताला एक किताब मिल जाता है, अगर आप उर्दू पढ़ने नहीं आता है तो इसका तेलुगु का भी हमें लिखाई नोट्स वो होना तो तुम ना को व्हाट्सएप भी रखती, अगर थोड़ी मुद्दत हुआ तो तुम ना की ये रिकॉर्डिंग की शक्ल में भी इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप या यूट्यूब में आ जाता है। पहला टॉपिक क्या है? नजासत। नजासत का तो मानी क्या? नजासत का तो मानी क्या? नापाकी या गंदगी। नजासत में दो किस्म है। कितने किस्म है? नजासत की मानी क्या है? गंदगी, नापाकी। एक नजासत गलीजा, ये वो गलीज नहीं, हमें जो गलीज की बात कर लेते हैं देखो वो गलीज नहीं। अरबी में गलीजा माने सख्ती, घटपन, थिकनेस, समझे? नजासत गलीजा यानी ये कौन सी नजासत होती है? गाढ़ा, थिक, बड़ी, समझे? नजासत गलीजा। और दूसरी किस्म क्या है? नजासत खफीफा। थोड़े दिन को तुम ना आदत हो जाती है वर्ड से पूरी। नजासत माने गंदगी, नापाकी। नापाकी कितने रकम है? दो रकम है। एक रकम नजासत गलीजा, गलीजा माने बड़ा सख्त, बहुत खतरनाक नापाकी। नजासत खफीफा छोटा, खफीफ माने छोटा, कम मिकदार का या कम उसकी कंसंट्रेशन का, समझे? तो कितने किस्म है? दो किस्म, नजासत गलीजा, नजासत खफीफ। लिख ली? नजासत दो किस्म है, नजासत गलीजा, नजासत खफीफ। गलीजा माने सख्त का, बहुत बड़ी नजासत। नजासत खफीफा माने छोटी नजासत, समझे? अब नजासत गलीजा में कौन से आती, नजासत खफीफा में कौन से आती, ये इंशाअल्लाह हमें जान लेना। फिर उसके बाद वो लगे तो क्या करना, उसे किस तरह धो लेना, कितना लगे तो क्या होता है, ये इंशाअल्लाह हमें जान लेना। पहला कौन सा जान लेना भाई हमें? नजासत गलीजा। गलीजा माने गलीज का को नहीं, सख्त का को, समझे? नजासत गलीजा। एक बात अच्छी तरह याद रख लो, नजासत गलीजा चीज़ वो कौन से है हमें बयान करते, जब ये इंसान की बदन को या कपड़ों को लगी, वो 1 दिरहम की मिकदार है। कहता 1 दिरहम, मिसाल के तौर पर 1 1 रुपये काइन समझो, एक बड़ा एक, या अगर गाड़ी है तो 5 ग्राम समझो, इससे भी ज़्यादा है, 1 दिरहम के ऊपर है। यानी मिसाल के तौर पर पेशाब का लगे, वो लगे हैं तो फैल जाने में 1 दिरहम से भी ज़्यादा हो गए, समझे? 1 दिरहम के मिकदार से भी ज़्यादा फैल गए, समझे? या कुछ पैखाना का कहाँ की बैठी भाई, तुम्हें देख लिया नहीं, कुछ बैठी वहाँ पे बच्चा कौन की जो है पैखाना बैठे रहे, जर्रा लगे, वो लगने में कहता है 1 दिरहम के तिप तो फैलाने, लेकिन एक 5 ग्राम से ज़्यादा छे, चुपके से लगा नहीं, वो 5 ग्राम से ज़्यादा छे, ज़्यादा लगे। तो अगर इसी हालत में हमें नमाज पढ़े तो वैसा कपड़ा को वो नमाज नहीं होती, समझे? इसी हालत में नमाज पढ़े तो नहीं हो। वो नजासत गलीजा में बोलता हूँ कौन से चीज़ें लगे तो ऐसा नहीं होती कहते। अगर ये लगे 1 दिरहम के मिकदार से ज़्यादा है, 1 दिरहम, 1 दिरहम या 5 ग्राम से वो लगे सो चीज़, चाहे कपड़ा को लगे दे या बदन को लगे दे, जहाँ कहीं भी लगे, इससे भी ज़्यादा है तो नमाज क्या होती है? नहीं होती, नमाज नहीं होती। अगर 5 ग्राम के बराबर है का तो क्या हजरत हमें तोलना क्या पूछे जा नहीं, फ़िक़ह ऐसी छती है,
यानी 100 बराबर हिसाब लगा को बयान करती है फ़िक़्ह। तुम्हें अंदाज़े से तुम्हें देख लेना, अगर 5 ग्राम के बराबर है या 1 दिरहम के बराबर है तो नमाज अगर इसी हालत में पढ़े तो ये मकरूह तहरीमी है, हराम के नज़दीक नज़दीक है। क्या है? मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीम, ये हराम के नज़दीक नज़दीक, ये बिल्कुल हराम पढ़ना, ये क्या है? हराम के नज़दीक नज़दीक। और इस नमाज को भी दोबारा लौटाना चाहिए, यानी फिर बाद में कज़ा कर लेना। समझे? अगर इससे कमती है, 1 दिरहम से भी कमती है, 5 ग्राम से भी कमती है, कौन सी? नजासत गलीज़ा, वो याद रख लेना, सब भी नहीं फिर। नजासत गलीज़ा 5 ग्राम या 1 दिरहम से ज़्यादा है तो अगर कपड़ों पर लगी नमाज नहीं होती। 5 ग्राम या 1 दिरहम के बराबर है, अगर तू ऐसा पढ़ा तो नमाज को तू क्या करना? दोबारा तेरे जिस्म को पाक कर लेगा, कपड़ों को पाक कर लेगा, फिर दोबारा लौटा लेना। उससे कम है तो माफ़ है, उससे कम है तो माफ़। बेहतर है जब भी धो ले, लेकिन भूल चुको पढ़ा लगे सो बाद में दिखा। समझे? हमें कांकी बैठे थे, कुछ लगता है दिखता नहीं, पीछे वाला ही दिखे जाता है, वो अरे कुछ गलीज लगा है। अगर वो 5 ग्राम से कमती है, दिरहम से छोटा खतरा है एक, तो जब क्या होता है वो माफ़ होता है। माने चिकन को गई, एक छोटा खून का छींट जो है तुम्हारे ऊपर पड़े, वो तुम्हें देख लिए। अब देखो खून का छींट तो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहता, 1 दिरहम का तो फैलता भी नहीं, एक छींट है तो उससे हमारे नमाज क्या है? बातिल होती नहीं, हमारी नमाज दुरुस्त होती है। ये तो छोटा है तो माफ़। समझे? तो आज की क्लास में हमें क्या बोली? फ़िक़्ह का तो क्या समझी? फ़िक़्ह का तो क्या है? दीन को अच्छी तरह समझना, कौन से काम हमें करते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करने क्या बोलती? फ़िक़्ह बोलती। और फ़िक़्ह में पहले हमें क्या जान लेती है? नजासत। नजासत मानी क्या है? गंदगी, नापाकी, गंदगी और नापाक। नजासत कितने किस्म है? 2 किस्म, एक नजासत गलीज़ा, दूसरा नजासत खफीफा। नजासत गलीज़ा माने सख्त नजासत, बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है वो, थिक। नजासत खफीफा ये बहुत कम होता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम होती। नजासत गलीज़ा का हुक्म क्या है भाई? अगर कपड़ों पे या बदन पे लग जाए, अगर वो 1 दिरहम या 5 ग्राम से ज़्यादा है, ये क्या है? 5 ग्राम से ज़्यादा है तो नमाज नहीं होती। अगर 1 दिरहम के बराबर है तो नमाज दोबारा हमें वाजिबुल यादा है, लौटा लेना, और वह मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के नज़दीक नज़दीक। अगर 5 ग्राम से कमती है, 1 दिरहम से भी कमती है, तो वो नमाज क्या है? दुरुस्त है, ऐसा रहना माफ़। समझे? समझे? अब देखो नजासत गलीज़ा कौन से है, समझ में आता है ना तुम्हारे? नजासत गलीज़ा कौन से चीज़ें हैं हमें जान ली। नंबर 1, इंसान का पेशाब, पाखाना, मजी, मनी, वदी, सब नए जमना को ये 2 चुको। क्या है? इंसान का पेशाब, पाखाना और क्या है? मनी, मजी, वदी। ऐसा समझो, सिंपल सी बोलना का तो जिन जिन चीज़ों से वज़ू और गुस्ल तुमना को वाजिब हो जाता है, समझे मेरी बात को? जिन जिन चीज़ों से तुम्हारे ऊपर वज़ू कर लेना और गुस्ल कर लेना वाजिब हो जाता है, वो पूरे क्या चीज़ें हैं? नजासत गलीज़ा। अब देखो किस किस से हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है? मनी निकले तो हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, एहतलाम हुआ तो हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो। वज़ू किससे वाजिब हो जाता है? मजी निकला तो वज़ू टूट जाता है, वदी हुआ तो टूट जाता है। बोल दो ये सब क्या है? बोल दो। पेशाब करे तो नमाज पढ़ सकती है हमें? नहीं, धो लेना, इस्तिंजा कर लेना, वज़ू कर लेना। और पैखाना कहते हैं वज़ू क्या होता है? टूट जाता है, फिर हमें क्या कर लेना? तहारत हासिल कर।
और इसी तरह मुंह भर उल्टी कर लिए, मुंह भर उल्टी कर ली, उससे भी क्या होता है, रोज़ा वज़ू टूट जाता है। अब वो जो उल्टी करी हमें वो भी क्या है, नजासत गलीज़ा, समझे। ऐसा जिन चीज़ों से हमारी वज़ू और गुस्ल वाजिब होता है वो पूरे के पूरे चीज़ें क्या है, नजासत गलीज़ा। यानी पेशाब अगर हमारे जिस्म को या कपड़े के ऊपर 1 दिरहम से ज़्यादा लगा तो नमाज नहीं होती, समझे। पाखाना को से भी हंदे इंसान का अगर 1 दिरहम से ज़्यादा लगा नमाज नहीं होती, कपड़े तुम्हें पाक कर लेना। अगर मज़ी 1 दिरहम से ज़्यादा लगा तो वो नमाज नहीं होती। मनी, वदी, ये पूरे चीज़। अब इसमें तुम ना को पेशाब मालूम, पाखाना मालूम, कम के चीज़ें तुम ना को नहीं मालूम। मज़ी क्या है, मनी क्या है, वदी क्या, ये 3 चीज़ें मर्दाना से रिलेटेड। और औरतों से रिलेटेड क्या है तो हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा। मर्दाना से रिलेटेड चीज़ें क्या है, नजासत गलीज़ा, मज़ी, मनी, वदी। औरतों के क्या है, हैज़, निफास, इस्तिहाज़, हैज़, निफास, इस्तिहाज़। इंशाअल्लाह ताला हमें कल तफसीली तौर पर ये पूरे चीज़ें क्या है जान ली, ताकि हमें आइंदा मरतबा फिर मज़ी क्या है बोलते नहीं, बस मज़ी बोल डालते लफ्ज़। हैज़ क्या है बोलते नहीं, हैज़ आए तो क्या करना ये बोलते होता है, निफास आए तो क्या करना ये बोलते, समझे। आज के दिन का क्लास जो है हमें इसी पर मुकम्मल कर लेती। एक मरतबा दोहरा लो, फ़िक़ा पढ़ती ही हमें, इसमें नजासत के बारे में पढ़ती है। नजासत की मानी गंदगी है, और नजासत 2 किस्म है, नजासत गलीज़ा, नजासत खफ़ी। अगर नजासत गलीज़ा जिस्म या कपड़े को लग गया, अगर उसकी मिक़दार 1 दिरहम से ज़्यादा है तो नमाज क्या होती है, नहीं होती। अगर 1 दिरहम के बराबर है नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा यानी दोबारा नमाज पढ़ लेना है। अगर उससे भी कमती है वो माफ़ है, नमाज दुरुस्त है। कौन सी चीज़ें नजासत गलीज़ा है, तो पहले क्या बोले हमें, इंसान का पेशाब, पाखाना, मज़ी, मनी, वदी। अगर औरत है तो उसकी भी पेशाब, पाखाना, हैज़, निफास, इस्तिहाज़। तो ये एक एक टर्म इंशाअल्लाह कल जान लेने की कोशिश करें। क्या तो डाउट है तो पूछो यहाँ तक।